जय माँ दुर्गे। माघ मास की गुप्त नवरात्रि के तृतीय दिन माँ भगवती महाविद्या माँ त्रिपुरा सुंदरी की आराधना की जाती है। इन्हें माँ भगवती की खोडसी राजराजेश्वरी और ललिता नाम से भी जाना जाता है। माँ त्रिपुरा सुंदरी सदैव प्रेम, करुणा और ब्रह्म ज्ञान की साक्षात स्वरूपा है। तो बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल विकास मिश्रा भक्ति में और आइए माँ त्रिपुरा सुंदरी की अद्भुत और चमत्कारी कथा को श्रवण करते हैं, जिससे आपकी सभी बाधाएं दूर होगी और घर में सुख शांति की प्राप्ति होगी। तो आइए श्रवण करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक समय देवता और असुरों के बीच घोर संघर्ष चल रहा था। असुरों ने भंडासुर नामक एक अत्यंत अहंकारी और शक्तिशाली असुर उत्पन्न हुआ। उसने कठोर तपस्या करके अनेक दिव्य शक्तियां प्राप्त कर ली थी और तीनों लोकों में त्राही माम मचा दिया था। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव शंकर जी के पास गए, किंतु भंडासुर को परास्त करना किसी के वश में नहीं था। तब समस्त देवताओं ने आदि शक्ति जगदम्बा की आवाहन किया। तब माँ त्रिपुरा सुंदरी का प्रकट हुई। देवताओं की सामूहिक प्रार्थना से श्री चक्र के माध्यम से माँ त्रिपुरा सुंदरी प्रकट हुई। उनके प्रकट होते ही ब्रह्मांड में शांति, सौंदर्य और चेतना का संचार उठा। माँ ने कहा, हे देवगण, अहंकार और अज्ञान का नाश केवल ज्ञान और प्रेम से ही संभव होता है। माँ त्रिपुरा सुंदरी ने शक्तियों की सेना निर्माण किया। इस दिव्य युद्ध के केवल शास्त्रों का नहीं बल्कि अहंकार और विवेक का संहार किया था। अतः माँ ने अपने ज्ञान बाण से भंडासुर के अज्ञान को भस्म कर दिया। भंडासुर का शरीर नष्ट हुआ, किंतु उनकी आत्मा को माँ ने मोक्ष प्रदान किया। यह दर्शाता है कि माँ त्रिपुरा सुंदरी दंड देने वाली नहीं बल्कि उद्धार करने वाली महाशक्ति है। एक बार की बात है, एक निर्धन ब्राह्मण था जो जीवन के कष्टों से अत्यंत दुखी था। किसी सिद्ध जोगी ने उसे माघ गुप्त नवरात्रि में माँ त्रिपुरा सुंदरी की साधना करने की सलाह दे दी। ब्राह्मण देवता ने मौन रखा, शुद्ध आहार किया, प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ किया, ललिता सहस्त्र नाम का पाठ किया। ब्राह्मण देवता ने नवरात्रि के दिन तृतीय दिन माँ ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे पुत्र, बाहरी धन से भीतरी की शांति आवश्यक है। कुछ ही समय में उस ब्राह्मण देवता का जीवन सुख, संतोष और भक्ति में भर गया। जो साधक गुप्त नवरात्रि के तृतीय दिन माँ की श्रद्धा पूर्वक उपासना करते हैं, उनके जीवन में मानसिक कष्ट दूर होते हैं। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और असमंजस नहीं रहता है। सौंदर्य, वाणी और व्यक्तित्व में आकर्षण आता है। आध्यात्मिक उत्पत्ति होती है। माँ त्रिपुरा सुंदरी की कृपा से काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे विकार शांत हो जाते हैं। इनका मंत्र है ओम ऐंग ह्रीं क्लीं, ओम ऐंग ह्रीं श्रीं त्रिपुरा सुंदरी नमः। इस मंत्र का जाप करने से साधक के भीतर दिव्य ऊर्जा जागृत हो जाता है। माघ मास की गुप्त नवरात्रि के दिन तृतीय दिन हमें इस कथा को जरूर श्रवण करना चाहिए। सच्चा सौंदर्य बाहरी नहीं, आत्मा की शुद्धता में होती है। माँ त्रिपुरा सुंदरी
प्रेम, करुणा और ज्ञान की देवी है। जो भक्त सच्चे हृदय से उन्हें स्मरण करते हैं, उनके जीवन में माँ सदैव विराजमान हो जाती है। तो माँ त्रिपुरा सुंदरी की सभी भक्तों को अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप सभी को माँ त्रिपुरा सुंदरी की कथा अच्छा लगा हो तो विकास मिश्रा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें और दिव्य कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और आने वाली आगामी कथा आप सभी के पास पहुंच सके। तो बने रहिए और माँ चंद्र घंटा की कथा को भी श्रवण करते हैं। इसी कथा में या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम देवी चंद्र घंटायै नमः। तो आइए प्रिय भक्तगण, आज हम सब जानेंगे कि माँ चंद्र घंटा कौन है, उनका स्वरूप कैसा है, उनका उत्पत्ति की कथा भी श्रवण करेंगे, उनका महत्व क्या है और गुप्त नवरात्रि में उनकी पूजा की रहस्य भी जानेंगे। तो आइए जानते हैं माँ चंद्र घंटा का दिव्य स्वरूप के विषय में। माँ चंद्र घंटा का स्वरूप अत्यंत अद्भुत और तेजस्वी है। उनके मस्तक पर अर्ध चंद्रमा अर्थात आधा चंद्रदेव सुशोभित होते हैं, जो घंटा के आकार का प्रतीक होते हैं। इसी कारण से चंद्र घंटा कहा गया है। उनका रंग स्वर्ण के समान उजला है। उनके 10 हाथ हैं। एक हाथ में त्रिशूल लिए हुए है माँ, एक में गदा और तलवार, कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अभय मुद्रा और वरदान मुद्रा। माँ सिंह पर सवार होती है। उनका मुख शांत है, किंतु नेत्र में ऐसा तेज है कि दुष्ट कांप उठते हैं। उनके गले में घंटा नहीं, बल्कि उनके मस्तक का अर्ध चंद्र ही घंटे के समान गुज उत्पन्न करते हैं, जिनकी दिव्य ध्वनि से नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती है। भूत प्रेत बाधाएं और भय भी दूर हो जाते हैं। तो आइए माँ चंद्र घंटा की उत्पत्ति की कथा को श्रवण करते हैं श्रद्धा पूर्वक। जब सृष्टि में महिषासुर और अन्य असुरों का आतंक बढ़ने लगा, तब देवता अत्यंत भयभीत हो गए। असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, जग रुक गया, धर्म डगमगाने लगा। तब सभी देवता त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव शंकर जी के पास गए। देवताओं की करुण पुकार सुनकर तीनों देव के मुख से एक अद्भुत तेज प्रकट हुआ। वह तेज एकत्रित होकर एक दिव्य नारी स्वरूप में परिवर्तन हो गया। यह थी आदि शक्ति माता, जिन्हें विभिन्न रूप धारण किया। जब देवी ने असुरों से युद्ध के लिए अपना उग्र रूप धारण किया, तब उन्हें मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान हुए। युद्ध भूमि में जब माँ ने अपने घंटे के समान नाद उत्पन्न किया, तो असुरों का शक्ति क्षीण हो गई। उनका साहस टूट गया, उनका मन भय से भर गया। असुरों का युद्ध की कथा आइए श्रवण करते हैं। जब महिषासुर के सेनापति चंड और मुंड ने देवी की इस स्वरूप को देखा तो वे हंस पड़े। उन्होंने सोचा, एक स्त्री हमारे सामने क्या कर लेगी। परंतु जैसे ही माँ चंद्र घंटा ने अपने सिंह को आगे बढ़ाया और घंटे का नाद किया, तब धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा, दिशाएं थरार गई। माँ की त्रिशूल से निकली ज्वाला से असुरों की सेना को भस्म कर दिया। उनकी तलवार की एक ही चोट से असंख्य असुर
धराशायी हो गए। यह युद्ध केवल बाहरी नहीं था, यह अधर्म और धर्म दोनों का बीच का था। अहंकार और शक्ति, अज्ञान और ज्ञान का युद्ध था। अतः असुरों का नाश हुआ और देवताओं ने पुनः स्वर्ग पर प्राप्ति किया। माँ चंद्रघंटा केवल शुद्ध युद्ध की देवी नहीं, वे साधक की भीतर साहस, आत्मविश्वास, निर्भरता और आध्यात्मिक शक्ति को जागृत कर देती है। उनका अर्ध चंद्र का यह दर्शाता है कि मन पर नियंत्रण होने पर ही शक्ति प्राप्त होती है। घंटे की ध्वनि यह सिखाती है कि जब साधक का अंतर्मन जागृत होता है तो अब नकारात्मक विचार अस्पष्ट नष्ट हो जाते हैं। गुप्त नवरात्रि में माँ चंद्रघंटा की साधना विशेष रूप से की जाती है। भय नाश कर देती है, शत्रु बाधा निवारण हो जाता है, मानसिक अशांति खत्म हो जाती है, तंत्र बाधा दूर हो जाता है, ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। इस दिन साधक मौन साधना, रात्रि पूजा और मंत्र का जाप करे। मंत्र ये होगा, ओम देवी चंद्रघंटायै नमः या ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चंद्रघंटायै नमः। कम से कम 108 बार जाप कर ले। हो सके तो आप 1008 बार जाप करें तो विशेष फल प्राप्त होगी। जो भक्त सच्चे मन से माँ चंद्रघंटा की उपासना करते हैं उनके भय समाप्त हो जाते हैं, मन स्थिर रहने लगता है, वाणी में स्वभाव आ जाता है, शत्रु पराजित हो जाता है और माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक को अज्ञात शक्ति का संरक्षण प्राप्त हो जाता है। भक्त और देवी की एक और कथा है, उसको भी श्रवण आप सब करें। एक बार एक साधक था जो नियंत्रण भय में जीता था। रात्रि में उसे अज्ञात शक्तियों का अनुभव होता, मन अशांत रहता। उसने गुप्त नवरात्रि में माँ चंद्रघंटा की उपासना प्रारंभ कर दी। तीसरे दिन रात्रि के समय में उसे स्वप्न में माँ दर्शन देती है और कहती है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस दिन के बाद साधक का भय सदा के लिए समाप्त हो गया। माँ चंद्रघंटा हमें सिखाती है कि शक्ति और शांति का साथ संभव है। उनकी पूजा में जीवन में संतुलन आती है। वे न केवल दुष्टों का नाश करती है बल्कि भक्तों के भीतर छिपी हुई शक्ति को जागृत करती है। तो आशा करता हूँ आप सभी को माँ भगवती की कथा अच्छा लगा हो तो विकास मिश्रा भक्ति चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और कमेंट में जय माता दी जरूर से जरूर लिख दे। आप सभी का दिन माँ भगवती की कृपा से सदैव प्रसन्न और धन मुद्रा बना रहे।